बिकेगा, कोई नहीं बिकेगा, कोई नहीं बिकेगा, कोई नहीं बिकेगा। झोपड़पट्टी एकता समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजियों की मीटिंगों में कुर्सी रखने की रोकड़ी होती है ना, क्यों बे भिखू, आजकल तुम्हारा वो दादा साहेब वाली कंपनीची मीटिंग नहीं हो रही है क्या? फिर तो रोकड़ी के वादे पड़ गए होंगे। उधर क्या देख रही है? कुछ नहीं हुआ। पिछवाड़े की वास की औरतों को बुलाया ना, इन्हें तो 4 बार बुलाना पड़ेगा। अरे अपना सलीम कहाँ रह गए? उसे तो कब से आ जाना चाहिए था। उस वाले पुल की बस्ती के मेंबर भी नहीं दिख रहे। बात क्या हुई? मीटिंग का टाइम तो हो चला। कुदली बाबा कैसा जमाना आ गया है, अपने वास्ते अपने भले के वास्ते सोचने के लिए मीटिंग बुलाए गए, पर या तो जैसे किसी को पड़ी नहीं है कि अब कभी भी इकट्ठा काय पूरी हो रही है। भी सबके सब डरे हैं, इकट्ठा होने का डर, हक मांगने का डर, आवाज उठाने का डर, सबके मन में खौफ घुस गया है कि अब हमको भी कभी इंसाफ मिलने वाला नहीं है। सही कह रहे हो नूरू मियां। पिछले कुछ सालों से इस देश में, इस शहर में जिस तरह का राज चल रहा है ना, उसमें तो जैसे गरीबों को तो सांप सूख गया है। अरे तो सांप को हम कुचल कर रख देंगे। मैं तो कहूँ कि पहले के दिनों में इस बस्ती में कैसी कैसी मीटिंगें रखते थे। पानी की चकलियां चाहिए थी तो बुला लो मीटिंग, लाइट लगवानी थी तो बुला लो मीटिंग, नील कामगार को अन्याय हो रहा है तो बुला लो मीटिंग। कैसे तो लाल झंडा वाले आ जाते थे, उसे क्या करके बुलाते थे मुआ में तो भूल गई। अब किसी को बुलाने के याद नहीं रही ना। लाल झंडे वाले को बिरादर कहते थे, बिरादर। हाँ वही तो, कैसे आते थे और जोश भरी बातें सुनाए थे। और सही हमें उस वाला गाने भी तो कैसे थे, बिल्कुल अपनी बात वाले। और क्या, हम चर्च से सीख जाते थे और गला फाड़ के गाते थे। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तुमने मांगे ठुकराई है, तुमने तोड़ा है हर वादा, छीना हमसे सस्ता अनाज, चट्टी पर हो हमारा। लो अपनी भी तैयारी है, लो हमने भी हमारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है। अब तो न तो संघर्ष करने वाले रह गए हैं, ना नारे लगाने वाले। अली मौसी, कुचली बाबा गजब हो गया। उधर उस पुल के नीचे वाली बस्ती में बड़ी बवाल हो गई है। मैं वहीं पे फंस गया था। और हुआ क्या? उधर वाले कई लोग जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे ना, उसको एकदम ताला लग गया। अरे अचानक क्या हुआ? क्यों? काय के वास्ते? मालिक ने धंधा बदल दिया। वहां के लोग बता रहे थे कि उसकी साबुन की फैक्ट्री में खोट चल रही थी, तो उसने बेच दी और रुपये बटोर कर परदेश घूमने चला गया। तू चोर कहीं का। और तो और कामदारों को 6-6 महीने की पगार तक नहीं मिली। लो कर लो बात, एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से गए दंगे, वो बर्बादी क्या कम थी, कहीं बेकारियां पड़ी। अजीब तमाशा है। एक बार सरकार ने देश परदेश से लोगों को बुलाया है कि पूंजी लगाओ, धंधे बढ़ाओ, और इधर ये हाल है कि जो कुछ भी चल रहे थे वो धंधे भी ठप हो चले हैं। गरीबों को और भी गरीब बनाओ, यही तो उनका फायदा है। उस पे ये घर बार खाली कराए की बोल, हम लोग जाएंगे कहाँ, जिएंगे कैसे? तो क्या वो लोग मीटिंग में नहीं आएंगे? नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोगों को अंदर कर लिया है, इसलिए जरा गड़बड़ हो गई। अंदर कर लिया? धरपकड़। अरे काय के वास्ते? उनमें से कुछ लोगों ने गुस्से में
में आकर फैक्ट्री का ताला तोड़ने की कोशिश की और तभी वहां पुलिस आ गई और उन सबको पकड़ के ले गई। अब लोग आखिर लोग है, कोई लकड़ी पत्थर थोड़ी ना है। इतना सारा होने पर कुछ तो बगल करेंगे ना। बेशक, पर अब तो हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। ऐसी धरपकड़ें और भी होती रहेगी। समझ लो, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा पर चूक तक नहीं चल पाओगे। और नहीं तो क्या, अभी कुछ दिन पहले मजदूरों की हड़ताल पर पाबंदी आ गई। अखबार में पढ़ा कि कलकत्ते में रिलीज सर्कस पर रोक लगा दी गई है। देखते ही देखते मजदूरों के सारे हक छीन रहे हैं और गरीबों का दम घोट रहे हैं। मगर अब घुट घुट कर मरने वालों में से नहीं है। चाहे जो भी हो, हम सामना करेंगे, हम जरूर लड़ेंगे। सलीम बेटे, वैसे तो हमने अपनी बस्ती बचाने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी, पर लगता है अब तो हमें बहुत कुछ बचाना है। अब सिर्फ हमारी ही बस्ती नहीं, कई बस्तियां, कई लोगों की रोजी रोटी, घर-बार, जिंदा रहने का हक बचाना होगा। इस समाज को, इंसानियत को भी बचाना होगा। सचमुच एक नई लड़ाई की तैयारी करनी होगी। नदिया हो नदिया, ओरे हमरी नदिया, ओरे हमरी नदिया, तुझसे सीखे बतिया, ओरे हमरी नदिया, ओरे हमरी नदिया। जब कुत्ते पे सस्ता आया, तब बादशाह ने शहर बसाया। जब कुत्ते पे सस्ता आया, तब बादशाह ने शहर बसाया। तब से लड़ने फिरने का तुमसे हमने सबक है पाया। डरना मना है, अरे डरना मना है, पल पल कहता तेरा पानी मैया। ओरे हमरी नदिया, ओरे हमरी नदिया, नदिया हो नदिया, ओरे हमरी नदिया। कुछ लोगों ने तेरे दिल पर ऐसी चलाई छुरी, कुछ लोगों ने तेरे दिल पर ऐसी चलाई छुरी। इतने सारे फूल बनाए फिर भी गई ना दूरी। इतने सारे फूल बनाए फिर भी गई ना दूरी। तू भी शायद सोचती होगी, अरे तू भी शायद सोचती होगी, अब बदले ये रवैया। बदले कौन रवैया, 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 बदले कौन रवैया। जी जी अबे जी वहाँ क्या कर रहा है? निशाना ताक रहा हूं। ऊंचा ऊंचा ऊंचे से ऊंचा निशाना। कहा है ना, एम हाई एज हाईएस्ट यू कैन। हमेशा ऊंचा निशाना होना चाहिए। अच्छा, और ऊंचा निशाना किस बात के लिए? अपने बिजनेस के लिए। लगता है सुंदरी, दांडिया की सीजन अब खत्म हो गई। मैं तो कहती थी ना कि फ्लॉप तो होना है। दांडिया की भी गई और दिवाली की भी
हमारी दाल नहीं गलने वाली, हमें और कहीं जाना होगा। क्यों? देखो ना, ये लोग तो नदी बेचने पर न जाने कब राजी होंगे, और ये वाइब्रेंट टायरेंट को भी अब जैसे कोई उतावल ही नहीं है, जाने कौन सी नींद में सो गए हैं। शायद और कोई यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, और फिर तो हमारा वीजा भी खत्म हो जाएगा। क्या हम ठंडर भोपाल ही वापस जाएंगे? उधर देख, छत्तीसगढ़ में तो कब की नदी बीत गई, वहां तो फैक्ट्रियों का जंगल उगने लगेगा। हाँ, चलो पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर? वह क्यों? क्योंकि उधर समुद्र है, विशाल समुद्र, वाइब्रेंट समुद्र। है तो हम उसका क्या करेंगे? उसको खरीद लेंगे। तुम कहते थे ना कि निशाना ऊंचा चाहिए, हम नदी नहीं समुद्र खरीदेंगे। पर वह तो उन अंबानी का हो चुका है। अरे तो क्या हुआ, हम उनसे हाथ मिला लेंगे, 50-50 सही, पर हम समुद्र खरीद लेंगे। उसको हम मत डालेंगे, उसमें से तेल निकालेंगे, मछलियां निकालेंगे, मगरमच्छ निकालेंगे। अरे हम पूरे समंदर को सोख डालेंगे, हम रेत को भिगो डालेंगे, हम जल पर तल और तल पर जल कर डालेंगे। हम वहाँ कई माया नगरी बसाएंगे, डॉलर नगरी बनाएंगे, हम अरबपति हो जाएंगे, हम खरबपति हो जाएंगे। छोड़ो इस रूखी सूखी दुबली पतली नदी को, जिसका नाम भी अब तो बदल जाएगा। हम चले समंदर की ओर। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर शोर में, चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। हैया हूँ, हैया हूँ, हैया हूँ। ए सुंदरी, ये हम क्या कर रहे हैं? हमें तो ये नया साहस सोमनाथ से शुरू करना चाहिए। सोमनाथ, वहाँ से क्यों? सारे वाइब्रेंट अभियान तीर्थ यात्रा से ही शुरू होते हैं। याद नहीं, सबसे पहली यात्रा सोमनाथ से ही निकली थी। और हम तो वैसे भी समंदर जीतने चले हैं, हम भी सोमनाथ से ही आरंभ करेंगे। एक पंख, दो काज। यह तो बहुत ही वाइब्रेंट आइडिया है। तो चलो चले, हाँ चले, प्यार की कश्ती में। वह नहीं, कहो जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।
देख देखो, मियां साहिबा ने ऐलान कर दिया है तो समझो कि बात पक्की है। 1000 दिन दिए थे ना, वो तो ये चुटकी में निकल जाएंगे। फिर मत कहना कि दादा ने बोला नहीं कहा। नहीं नहीं दादा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ तो भी सुन लो, तुम्हें बस्ती के लोगों को समझाना होगा कि महीने भर में ये जगह खाली कर दे। चिपक के रहेंगे तो जीने का वांदा पड़ जाएगा और हमारी बात मान लोगे तो चांदी चांदी हो जाएगी। क्या बोला? पर मेरी बात ये लोग माने कब ना? काय को नहीं मानेंगे? आचार्य जी ने खुद बोला है कि सबको उधर नई जगह मिलने वाली है, चक्का सौदा पड़ने वाला है। क्या बोला? सबको पता कर दो कि बोरिया बिस्तर बांध ले, वरना। पर दादा, नई जगह के वास्ते तो पैसा भी पड़ेगा ना। तो मैं चंदा जमा कर लूं, वो क्रेडिट ले लूं। और घर घर से 500 ले ले। बस फिर इसमें से मेरा कितना टका निकलेगा? अबे माँ के, तू भी साला भुक्खड़ दिखता है। ठीक है जा, तेरी मन मर्जी की रकम ले लेना। तू भी क्या याद करेगा कि दादा के साथ काम किया था। वैसे भी तो काम का आदमी है बिड़ुआ। क्यों रे बिकले? इस जंगल के साथ क्या कुसर हो रही है? अरे काली, ये दादा तो अपने फायदे की बात लेकर आए हैं। अरे कैसा फायदा और कैसी बात? मुंह को देखते ही मेरा कलेजा भक्से हो जाता है। पिछले दंगों से पहले भी ये सांड अपनी बस्ती को सुनने के वास्ते चक्कर काट दिया था। ए भाई, मर्दों की बात में टांग नहीं अड़ाने का। क्या बोला? हाय 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 हाय, मर्द का घर चलाओ अपनी जात की से। तो फिर क्यों ना बोलेगी? निकल यहाँ से, भागता ना। और दिख तू भी निकल। अबे आरामजादी, बहुत बोलेगी तो खल्लास हो जाएगी। तो तेरी सारी बस्ती पर बुलडोजर चलवा देगा, बुलडोजर। अरे वैसे भी हर रोड पर रोज के रोज ही बुलडोजर चलता रहता है ना। सारे मर्द अपने घरवाली के लिए धसमसता बुलडोजर ही है। देखो दादा, देखो, मैंने कहा दादा, ये काय का माता मुझे एक न मानेगी। अरे ना माने तो खल्लास कर दे। क्या बोला? अबे तू तो जानी यहाँ से। मुझे माचे घर के तेरी तो तू होता बने वाली जिंदगी की गाड़ी मिलने वाला। और बीच ले तू तो यहाँ अंदर से निकल निकल यहाँ से। मेरी काय का माँ, मेरी काली, सुन तो सही। दादा तो इसके वास्ते आया था कि हम ठीक टाइम पे जगह खाली कर दे, ताकि यहाँ अच्छे अच्छे बाग बगीचे हो, वो खेलने का पार्क हो, सिनेमा थिएटर हो। इसमें अपने को क्या? ये सब क्या अपने वास्ते हो रहा है? हमें खदेड़ने की चाल है चाल। मुझे इतना बोला मत कर और मुझे भी इतनी मूर्ख मत समझ। अरे पण सरकार अच्छी रकम देने वाली है। अच्छी रकम? अरे करोड़ों का नफा होने वाला होगा, तभी तो 1000 रुपये देगा ना। पर चाहे लाखों रुपए दे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अरे पण यहाँ हमारी कोई जिद नहीं चलने वाली। क्यों? छोड़, आचार्य जी जब इधर मीटिंग करेंगे तब सारी बात सबके भेजे में उतरेगी, गधे कहीं की। क्या क्या क्या? आचार्य जी यहाँ मीटिंग करेंगे? हाँ, दादा ये छपी गन्नू को आए थे। खबरदार, उन जंगलों की यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। होगी और जरूर होगी। नहीं होगी, और अगर होगी तो औरतों के मीटिंग में बुलाओगी? नहीं, मीटिंग होगी तो वहाँ आचार्य की होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं बनती भाई बूंदी से बिगड़ी नहीं बनती, नहीं बनती भाई
सच्ची गरीबों की रतिया नहीं कटती, कोई बूंद से बिगड़ी नहीं बनती, नहीं बनती, नहीं बनती, कोई बूंद से बिगड़ी 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 नहीं बनती। देखो बहनों, आज हमारे बीच यह जो है वह नीमा बहन है। तुम लोग शायद उन्हें नहीं जानती, पर मैं कई सालों से उन्हें जानती हूँ। वो हमारी जैसी बहनों के लिए काम करती है। जब हमारी जैसी बहनें मुसीबत में होती है हेलो, हाँ, आप 2 घंटे बाद फोन कीजिए, अभी मैं मीटिंग में हूँ। और हाँ, मेरी जीप भेजी कि नहीं? मैं जब तक रहूँ तब तक ऑफिस में ही रहना, बाद में फोन करती हूँ, बाय। ओके, आप सुनिए। हाँ, जब हमारी जैसी बहनें मुसीबत में होती है तो वो साथ देती है। सरकारी कागज, कोर्ट, कचहरी सब अपने आप तय करती है। मैं तो कहती हूँ काली बहन, तुम्हारा भाषण तो दोस्त सुनते हैं, अब उस बहन तक बोलने का मौका दे दो। नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि काली बहन ने बताया, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी संस्था गरीब बहनों के लिए काम करने की वजह से सारे देश में, दुनिया में विख्यात है। आजकल करके 20-20 साल से हम यह काम करते आए हैं। सबसे पहले हमने इस शहर की कामगार बहनों को इकट्ठा करके, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें हमारी इस तकलीफ के बारे में पता तो है ना? पता है काली बहन ने मुझे सब बताया है। मैं अभी उसी मुद्दे पर आती हूँ। तो पहले ही आ जाओ ना, यहाँ वकील के पास है। ठीक है, हाँ, तो मुद्दा था इस नदी किनारे के विकास का बहनों। नदी हमारे शहर की शान है, और सिर्फ पानी का सोर्स ही नहीं है, हमारी जान भी तो है। अब जब अपनी इस नदी को सुंदर बनाने, सजाने, संवारने की जिम्मेदारी हम पे आ ही गई है, तो सबसे पहले हमें इस योजना को समझ लेना चाहिए, और फिर उस कार्य में अपनी भूमिका क्या होगी यह भी जान लेना चाहिए। माने, आप भी ऐसा ही समझती है कि यहाँ पे बाग बगीचे वाला तमाशा हो जाए? अरे नहीं शरीफा, मैंने नीमा बहन को पहले से ही बता रखा है कि यह योजना हमारे वास्ते नुकसानकारक है। पर काली बहन, बात को जरा पूरी तरह समझने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। हम नागरिकों का फर्ज बनता है कि तमाम योजनाओं को समझ लें। योजनाएं कभी विनाश के लिए नहीं होती, हमेशा विकास के लिए होती है। रही बात अपने छोटे मोटे नुकसान की, तो उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। हमें नई जगह अच्छी मिले, अच्छे से अच्छा वर्तन मिले, ऐसी मांग उठाएंगे। पर हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुल मिला के हमें घाटा ही घाटा है। देखो बहन, हम सबकी रोजी रोटी इस बस्ती के आसपास में ही है। हाँ, जैसे कोई बहन यहाँ नदी में बर्तन पूजा करने जाती हो, कोई बड़ी मंडी से लाकर इधर के फलों में सब्जी बेचने जाती हो, कोई छोटी मोटी चीजें बना के यहीं पे बेचती है। ये काली मौसी जैसी पुराने कपड़ों वाले का धंधा भी इधर उधर चला। हाँ, और तो और हमारे मर्द लोग भी इधर उधर कुछ काम धाम ढूंढ के रोजी कमाते हैं, और अगर यहाँ से उठ गए तो समझो भूखमरी चालू। अरे नहीं, नई जगह पर हमारी संस्था आप सब बहनों को रोजगारी के नए साधन देगी, जैसे सिलाई मशीन, भरत काम, कागज की थैलियां बनाना, बिंदी बनाना वगैरह वगैरह। फिर बच्चों की क्लासें शुरू होगी, रात को पढ़ने वाली बहनों की पढ़ाई चलेगी, नया स्कूल मिलेगा, बालवाड़ी भी होगी, और बहनों की प्रगति के लिए महिला मंडल का नया मकान भी होगा। ए बे, ये सारा नया बहनों को दिलवाएगी तो घर में झगड़ा हो जाएंगे। अरे हम आप सब औरतों को ही ऐसा तैयार करेंगे, अकबर करेंगे कि सारे निर्णय खुद आप कर सके। वो तो ठीक है, पर मर्द बेचारे कागज कहाँ से पाएंगे? वो सब तो होगा ही, पर सही शक्ति तो बहनों में ही होती है। हम उसी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालेंगे, और वैसे भी हमारी संस्था बहनों के साथ ही काम करती है। हाँ, मैं सब जानती हूँ, तभी तो तुमको इधर बुलवाया। पर मैं समझी थी कि तुम लोग केस वेस कर इस कलमुई योजना को ही रुकवा दोगे। और बहन, संस्था तो योजनाओं को लोगों तक सही रूप में पहुंचाने के लिए बनी है। पर लोग ही ना चाहे तो? भाई, मेरी तो 100 बात की एक बात, ऐसी योजनाओं से हम जैसे तो बहुत चिंतित हैं। पूछो अपनी पुलिस भाई से, वो उधर धरनारे वाली जगह से आई है, पूछो क्या फायदा हुआ है। बोल दे पुली भाई, बोल दे अपनी बात, बता दे सब कुछ। मैं उधर से 10 बरस हो गए, उठ गए। हाँ, पर आप लोगों को तो नई जमीन, नए मकान सबको दिया गया है।
कितना अच्छा पुनर्वसन हुआ है आपका। जमीन कुछ नहीं, टापर मिले थे, 3 के टापर। फिर कामकाज कुछ नहीं, भूखमरी, बीमारी सब इधर आ गए। डोर रास्ता बांधने, बंगला फ्लैट बांधने। अब तो नर्मदा का पानी भी इस नदी में छोड़ा है, यहाँ से भी हमें उठना पड़ेगा। नीमा बेन, ये योजना ऐसी कैसी होती है जो हर बार हम गरीबों को ही उठना पड़ता है? नीमा बेन, हर बार हम गरीबों को ही क्यों उठना पड़ता है? ये तो सरासर अन्याय है ना। अरे भाई मोहन, वहाँ बहनों की मीटिंग चल रही है, सिर्फ बहनों की मीटिंग। क्यों? ऐसी कौन सी मीटिंग है रे? अरे किसी संस्था से कोई बहन आई है और वह चाहती है कि हम वहाँ ना बैठे। अरे ये नीमा बेन यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते नीमा बेन, आप यहाँ कैसे? यहाँ मुझे काली बहन ने बुलाया है, बस्ती की जगह पर जो विकास योजना होने वाली है उसी सिलसिले में। हाँ, पर वो सब तो हमारे द्वारा हो रहा है। होगा, पर काली बहन चाहती थी कि हमारी संस्था इस मुद्दे पर काम करे। हाय हाय हाय, पर ये पूरी काली बहन नहीं जानती थी कि संस्था भी सरकारी वरघोड़े में बाजा बजाएगी। पर मैंने बताया नहीं कि सरकार का ऐलान है कि आपको इंसाफ मिलेगा। देखो बहनों, आज तक मैंने इस बस्ती के लिए कितना कुछ किया है। वे बिजली के खंभे आए, पानी के नल लगवाए, जादू आए, सब। ये फट्टे मानी है, ये सब तुमने करवाया? ए लुच्चे, किसके आंखों में तू जलता है? माने मेरा मतलब है हम सबने मिलके किया, हिल मिल के। ए मोनी है, ये सारी हमारी लाल झंडा की लड़की कमाई है। हम एकता रखते थे, जुलूस निकालते थे, मटका सर्कस में तक म्युनिसिपैलिटी तक जाते थे, लाठी मार खाते थे, तब ये सब मिला था। और वह भी आज से 20 साल पहले। तब तो तेरी ये दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी बच्चे। देखिए बहन जी, चुपचाप यहाँ से निकलिए वरना क्या करोगे? जो नहीं होना चाहिए वैसा कुछ। इतनी दादागिरी? हाँ, इतनी दादागिरी। मैं जाऊंगी, मीटिंग आगे चलाऊंगी, मेरे साइड को बुलाऊंगी। वे खुद औरत है तो औरतों की तकलीफ समझेंगे। नहीं होगी मीटिंग, कोई नहीं आएगा। होगी, नहीं होगी, होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ना अपना मतलब देख के कूद पड़े ये।